पंजाब में बिगड़ रही कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। जहां एक तरफ पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने ट्वीट कर पंजाब सरकार पर सवाल उठाए हैं, तो दूसरी तरफ जालंधर कैंट से विधायक प्रगट सिंह ने सरकार को घेर कर सवाल पूछे कि आखिर पंजाब सरकार क्या कर रही है। नव वर्ष पर जालंधर के बस्ती बाबा खेल इलाके में पड़ती नहर के नजदीक से पंजाब पुलिस में डीएसपी पद पर तैनात दलबीर सिंह के मिले शव ने पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस प्रशासन पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस विधायक प्रगट सिंह ने कहा कि पंजाब में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, जिसके कारण अपराधी आपराधिक वारदात को बिना डर के शरेआम अंजाम दे रहे हैं। दूसरी ओर उन्होंने पुलिस अधिकारी द्वारा दिए बयान को लेकर कहा कि बिना जांच पड़ताल के ऐसे बयान देना गलत है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद सही तथ्य सामने आएंगे, तब पुलिस अधिकारियों द्वारा इस बात को बताया जाए। उन्होंने आप सुप्रीम और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से सवाल किए कि वे स्पष्ट करें कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कहीं बीजेपी की टीम में शामिल तो नहीं है। इंडिया गठबंधन को लेकर एक तरफ केजरीवाल बोल रहे हैं, तो दूसरी तरफ भगवंत मान द्वारा कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष करना कहां तक सही है। पहले भाजपा द्वारा यह ऐलान किया गया था कि भारत को कांग्रेस मुक्त देश बनाना है, और अब भगवंत मान भी उन्हीं की राह पर चलते दिखाई दे रहे हैं। नहीं देखो, कानून व्यवस्था का तो इतना बुरा हाल है, क्योंकि अगर डीएसपी की हत्या कर दी गई है और इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। क्योंकि रोज़ ढंढोरा पीटते हैं भगवंत मान जी कि हमारे सूबे में बड़ी अमन शांति है, हम तरक्की बहुत कर रहे हैं, लेकिन जिस सूबे में इवन डीएसपी भी स्पेयर नहीं किए जाते, वहाँ आप देख सकते हैं कि कैसी इनकी कानून व्यवस्था है। तो क्योंकि भगवंत मान और जो पंजाब के डीजीपी हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था जो हम बनाने की पूरा प्रयास कर रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जा रहा है, इसके लिए जो अधिकारी हैं उनको भी सख्त आदेश दिए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी ऐसी एक देखो आप बड़ी सीधी सी बात है, ड्रग्स बढ़ रही है, लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉब्लम आ रही है, रोज़ लूट और हत्याएं और ये सारी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। आप कैसे कहोगे? अच्छा, व्यापारियों को तंग किया जा रहा है, व्यापारियों में सहम का डर है। अच्छा, कुछ व्यापारी तो 2 बार यूपी में जाके मीटिंग करके आए हैं कि हमने अपना बिजनेस शिफ्ट करना है, उसके बाद भी आप ये सोचते हो कि ये लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने। आप भी एक प्लेयर हैं जिसकी डेड बॉडी मिली है डीएसपी की, वो भी एक जो वेट लिफ्टिंग प्लेयर था, अर्जुन अवार्डी था दलबीर सिंह। तो ऐसे में क्योंकि ये भी देख रहे हैं मामला कहीं ना कहीं, क्योंकि पीछे कुछ दिनों पहले एक गांव में उनका एक विवाद हो गया था जब गोली चलाने की भी घटना सामने आई थी, तो उसके बाद उनकी डेड बॉडी मिलना तो कहीं ना कहीं नहीं, देखो है तो ये बिल्कुल शंका जो है वो कहीं ना कहीं तो ये जब अगर पुलिस ठीक थ्योरी पे काम करेगी तो मेरा ख्याल है कि इसके नतीजे जो हो निकल आएंगे। लेकिन बात ये है कि लोगों में जो स्नेहा जाता है, मैसेज जाता है, वो बिल्कुल गलत जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर दिन ब दिन डिटीरियोरेट हो रहा है। कल पुलिस अधिकारी ने पहले ये मीडिया में स्टेटमेंट दे दी कि उनकी जो एक्सीडेंट कारण उनकी जो नहीं, देखो ये तो इमैच्योर स्टेटमेंट है। मैं नहीं समझता कि जितनी देर हम उनका पोस्टमार्टम नहीं करवा लेते, जितनी देर हम उसके रीज़न्स नहीं पता कर लेते, उतनी देर हमें मेरा ख्याल ऐसी स्टेटमेंट कमिट ही नहीं करनी चाहिए कि हाँ भाई जो वो नेचुरल उनकी डेथ हुई है। पंजाब की सीएम भगवंत मान ने कांग्रेस को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कांग्रेस को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि एक थी कांग्रेस, कह रहे कि 2022 में जो संसद मेंबर उनके 8 पहुंचे थे 19 में, और उसके बाद 22 की जो 3 महीने बाद जो बड़ा बदलाव आया था, अंदरूनी क्लेश जो कांग्रेस का चल रहा था, कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटा दिया गया, चन्नी को 3 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनाया, फिर पार्टी में एकता की घाट थी। देखो, ये जो मानसिकता है भगवंत मान की, यही मानसिकता बीजेपी की है। देखो, ये कहते हैं कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, ये किसकी मानसिकता है? ये तो पब्लिकली बीजेपी कह चुकी है। भगवंत मान भी वही कहते हैं कि एक थी कांग्रेस। पहली बात तो ये अपने सुप्रीमो से तो कम पूछ ले, जहाँ केजरीवाल जी इसको क्लियर कर लें कि उनकी क्या मंशा है।
वो तो कांग्रेस के साथ गठबंधन में लगे हुए हैं। इनके जो फाइनेंस मिनिस्टर है जो चीमा जी, उन्होंने स्टेटमेंट दी है। केजरीवाल जी लगे हुए हैं कि हमने इंडिया गठजोड़ बनाया है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं क्यों कहता हूं कि ये बीजेपी की बी टीम है। ये हमेशा कहीं ना कहीं आपको ये इंडिकेट करते रहते हैं कि हम बीजेपी की बी टीम है। ये बीजेपी की बी टीम है और ये भी यही चाहते हैं जो आरएसएस या बीजेपी चाहती है। तो मैं इसीलिए तो इनको कहता हूं, भाई केजरीवाल जी क्लैरिफाई कर दें कि इनका चीफ मिनिस्टर कौन सी स्टेटमेंट दे रहा है, जबकि वो कहीं ना कहीं गठबंधन की राजनीति में लगे हुए हैं। वही जैसे आपने अभी ये बयान दिया है कि इंडिया गठबंधन को लेकर, अगर आप उसको बी टीम मान रहे हैं तो फिर जो कांग्रेस है, हाईकमान है, फिर वो गठबंधन नहीं, क्यों कर रही है? हम तो भाई कह चुके हैं, लेकिन एट द सेम टाइम मैं इसलिए कहता हूं, इनका क्या इंडिकेशन है कि एक थी कांग्रेस, भगवंत मान ने जो कटाक्ष कांग्रेस के ऊपर कसा है, इसका मतलब ये हुआ कि इनकी और जो बीजेपी की सोच है वो एक है। ये उनकी बी टीम है। ये भगवंत मान जी भी क्लैरिफाई कर दें और ये केजरीवाल जी भी क्लैरिफाई कर दें। मैं इसीलिए तो कहता हूं कि ये उनकी बी टीम है। अच्छा, आज पंजाब में पेट्रोल पंप में भीड़ देखने को मिल रही है, लोगों की कतारें लगी हुई हैं, तो जो कहा जा रहा है कि आज जो पेट्रोल या डीजल ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसे में अगर ट्रक यूनियन की हड़ताल ख़त्म नहीं होती, अगर पेट्रोल नहीं आता, तो फिर कैसे देखते हैं? नहीं, देखो, ये तो जल्दी से जल्दी हमें ख़त्म करवानी चाहिए सरकार को इनिशिएटिव लेके, क्योंकि ये जनरल प्रॉब्लम है और उसका जो है समाधान उनसे बातचीत करके निकालना चाहिए। क्योंकि ट्रक ऑपरेटर ने 18 तारीख तक समय दिया है। नहीं, मैं तो कहता हूँ कि उनसे जल्दी से जल्दी, क्योंकि उसमें क्या होता है कि बहुत सी घबराहट होती है, उसके बाद दाम जो है वो इतने बढ़ जाते हैं, उसकी ब्लैक मार्केटिंग होने लगती है, बहुत सी समस्याएं होती है। सो मेरा ख्याल है कि उनको जल्दी से जल्दी तो लग रहा है सॉर्ट कि आउट अब करना जैसे चाहिए। पेट्रोल की कमी आ रही है, लोगों की भीड़ है, तो ऐसे में ब्लैक मार्केटिंग होगी पेट्रोल की? नहीं, नॉर्मली हो जाती है, क्योंकि हमारे जो मानसिकता है हमारे समाज की या अदरवाइज, क्योंकि जब भी पैनिक कोई चीज़ होती है हम उसको स्टोर करने लग जाते हैं। तो ये समस्या है और उसका समाधान जल्दी निकाल लेना चाहिए।